हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली का दूसरा पद्यखंड। देखिए बेटा, तुलसीदास जी ने द्वितीय पद्यखंड में समाज की दयनीय आर्थिक स्थिति का वर्णन किया हुआ है कि मध्यकाल में समाज की जो आर्थिक दशा थी वो कैसी थी, और उस समय लोगों को सांत्वना देकर, धैर्य बंधाकर तुलसीदास जी ने केवल राम भक्ति का मार्ग दिखाते हुए इस पद्यखंडों की रचना की है। आइए देखते हैं। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बानी को बानिज न चाकर को चाकरी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि खेती न किसान को, समाज की आर्थिक स्थिति इतनी डगमगा गई है कि खेती से किसान को पर्याप्त उपज नहीं मिल पा रही है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि खेती किसान का साथ नहीं दे रही है। भिखारी को न भीख बली। जब आप ये समझिए कि जब गांव में, घर में, शहर में धन्य धान्य की कमी होती है तो व्यक्ति का स्वयं का गुजारा नहीं हो पाता, वह किसी दूसरे की मदद कैसे करेगा। तो यहां पर कहा गया है कि भिखारी को भीख भी नहीं मिल रही है, लोग अपना गुजारा नहीं कर पा रहे हैं, वो किसी को दान क्या देंगे। बलि, मित्र का साथ नहीं दे रहा है। बानी को बानिज ना चाकर को चाकरी, बनिए का व्यापार नहीं चल पा रहा है। ना नौकर को नौकरी मिल पा रही है, चाकर माने नौकर, नौकर को चाकरी माने नौकरी नहीं मिल पा रही है। यानी समाज की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, जिसके कारण सारे व्यवसाय, सारे कार्य ठप्प हो गए हैं। अब लोगों के सामने एक बड़ा प्रश्न आ गया है कि वो अपनी जीविका चलाने के लिए क्या करें। सभी लोग जीविका विहीन हो गए हैं। अपना भरण पोषण, अपने परिवार का भरण पोषण किस प्रकार करें, क्योंकि कुछ भी संभव नजर नहीं आ रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जीविका विहीन लोग सीधमान सोचे बस, कि जीविका विहीन लोग जो हैं वो दुखी होकर, सीधमान माने दुखी होकर के सोच में पड़ जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं। कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी, और एक दूसरे से वो आपस में बात करते हैं कि अब हम कहाँ जाएं, क्या करें, किस प्रकार से इस समस्या का हल निकालें, क्योंकि मेहनत करके भी खेती में पेट नहीं भर पा रहा है। व्यापार करते हैं तो व्यापार में लाभ नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि लोग इतने गरीब हो गए हैं कि भिखारियों को भीख भी नहीं दे रहे हैं, नौकरों को उनकी मजदूरी नहीं मिल पा रही है। तो ये सारी स्थितियां जो हैं वह समाज में बड़ी ही दयनीय दशा को व्यक्त कर रही हैं, और कहते हैं कि चारों तरफ सभी लोग परेशान हैं और वह एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि शोषण व अत्याचार से छुटकारा पाने के लिए अब वो कहाँ जाएं, क्या करें, किस प्रकार से उनकी जीवन नैया आगे बढ़े। कवि कह रहे हैं यहां पर कि वो अपनी जीविका के लिए अनेक कष्टों को सहन कर रहे हैं, फिर भी कोई लाभ नहीं हो पा रहा है। तो आगे की पंक्ति देखिए। वेदहु पुराण कहीं लोकहु विलोकियत, साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी। तुलसीदास जी कहते हैं उस समय समाज को आईना दिखाते हुए कि वेदहु पुराण कही, वेदों पुराणों में भी एक बात कही गई है, और लोकहु विलोकियत, और मैंने संसार में भी देखा है कि जब जब अत्याचार बढ़ा है, जब जब अधर्म बढ़ा है, तब तक भगवान ने इस संसार में आकर अनेक प्रकार से लोगों की मदद की है। तो यहीं पर श्री राम का मार्ग, भक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं, वो लोगों को कह रहे हैं कि ये बात वेद पुराणों में भी है और संसार में भी मैंने देखी है कि साकरे सबे पे, संकट, साकरे का तात्पर्य संकट, विपत्ति, कहते हैं संकट पड़ने पर, विपत्ति आने पर सभी पर राम रावरे कृपा करें। श्री राम आप ही हैं जो सबकी मदद कर सकते हैं। इस समय संसार के लोग परेशान हैं, दुखी हैं, उनके सामने जीविका का कोई उपाय नहीं है कि किस प्रकार से वो अपनी जीविका चला लें। तो हे श्री राम, आप इनकी मदद कीजिए, आप इनका सहारा बनिए। संसार में जिस प्रकार से अन्याय बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है,
उसको आप नियंत्रित कीजिए और संसार के लोगों को एक सुखपूर्वक जीवन प्रदान कीजिए। और वह संसार के लोगों से भी यही कह रहे हैं कि श्री राम की भक्ति कीजिए, वही आपको इन कष्टों से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। दारिद्र्य दसानन दबाई दूनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हा हा करी। आगे कह रहे हैं तुलसीदास जी, कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी महिमा को अनेकों बार देखा गया है। जब जब संकट विपत्ति आती है तब तब आप सहायता करते हैं। तो हे प्रभु राम, आप अपनी कृपा से लोगों के संकट को फिर से दूर कीजिए। हे प्रभु, आप ही तो हैं जिन्होंने निर्दयी रावण को बुरी नीतियों व अन्याय को रोका था। निर्दयी रावण किस प्रकार से जनता पर, लोगों पर अत्याचार कर रहा था, अन्याय कर रहा था, उस समय आपने आकर सभी की मदद की थी। हे राम, अब फिर आप दीन दुखियों की मदद कीजिए। दारिद्र, यहाँ पर दारिद्र शब्द का तात्पर्य है निर्दयी, दसानन का रावण। कहते हैं जब रावण ने अत्याचार अधिक किया था तब आपने सभी को उस अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी। दूनी का तात्पर्य होता बुरी नीति, अन्याय। कहते हैं उसकी बुरी नीति से, अन्याय से दीन बंधु यानी दुखी लोगों की आपने मदद की थी। हे प्रभु, आप फिर से इस संसार में एक बार इस संसार के लोगों का उद्धार कीजिए, उनको फिर से कष्टों से उबारिए। हे प्रभु, तुम ही पापों को नष्ट करने वाले हो। हे राम, तुम्ही को इस दुनिया पाप नाशक मानती है, इसलिए तुलसी हमेशा आपके नाम का ही जप करते हैं, तुम्हारे नाम का ही ठहाका लगाते हैं, तुम्हारे नाम का ही स्मरण करते हैं। और वह अनुरोध कर रहे हैं संसार के लोगों से कि श्री राम के शरण में जाएं, वो ही उन्हें इस दुख से उबार सकते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर साहित्यिक हिंदी है, ब्रज और अवधी भाषा का मिश्रण है। इसके साथ साथ में श्री राम महिमा का वर्णन किया गया है और दृष्टांत या उदाहरण अलंकार है यहाँ पर, उनका उदाहरण दे करके, ठीक है। और जो छंद है वो आपका सवैया कवित्त है और अनुप्रास अलंकार है, जैसे दारिद्र दसानन, दुरित दहन, यहाँ पर दीन दूनी दीन बंधु, चाकर को चाकरी, भिखारी को भीख। तो इस तरीके से एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है, ब्रज भाषा और साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।